हाँ, देखो पहुंच गए, सामने वैनिटीज खड़ी हैं हमारी। हाँ पहुंच गए। ऐसा लग रहा है कि अकल इस्तेमाल करने के लिए हमें भीगना ही पड़ा है। बिल्कुल, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि इसमें तालाब या झील का कोई भी सीन नहीं है। लेकिन देखो हमारे साथ क्या हुआ। तुम्हें ठंड लग रही है? इतनी गर्मी हो रही है, सर्दी कहाँ से आसिया लगी? रुको, सच सच बताओ तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं लग रही। अच्छा रुको, ऐसा करो ये पहन लो, वरना बीमार पड़ जाओगी, ठीक है? अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल आसिया, ठीक हूँ। आसिया देखो, जिद मत करो, बहादुर बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ना मैं तुम्हें मैंसप्लेनिंग कर रहा हूँ ना कोई माचो बन रहा हूँ। तुम्हें बस ठंड लग रही है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है माचो मैन और जेंटलमैन में फर्क करना आता है। मुझे पता है क्या होते हैं, देखे हैं मैंने। हाँ फर्क होता है। उम्मीद है डायरेक्टर पहुंच गए होंगे। हाँ अगर वो पहुंच भी गए हैं तो क्या हो गया, हम उनके सामने इस तरह तो नहीं जा सकते हैं ना। भीगे हुए चूहे लग रहे हैं। तो क्या हो गया, बोल देंगे पानी में गिर गए तो क्या हुआ? आसिया देखो, तुम्हें ये बातें इसलिए नॉर्मल लग रही हैं क्योंकि तुम इनकी आदी नहीं, लेकिन मैं ये बरसों से करता आ रहा हूँ। तुम अगर वहां पर इस भीगी हुई हालत में चली जाओगी तो लोग वहां पर तस्वीरें खींच लेंगे और उनको बड़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, और वो तस्वीरें इंटरनेट पे डाल दी गई तो सारी जिंदगी वहीं पड़ी रहेंगी। मैं तोलगा तो ना लिखूं और मेरी ऐसी तस्वीर है, ये नहीं चाहूंगा मैं। इससे पूरा करियर खराब हो सकता है मेरा। तो फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे जानती हो? देखो तुम्हारी कैरवन करीब खड़ी है, हम किसी तरीके से वहां तक पहुंच जाते हैं। तुम अंदर जाकर फ्रेश होगी और उसके बाद कपड़े चेंज करके बाहर आओगी। उसके बाद तुम मेरी कैरवन में जाओगी और मेरे लिए खुश कपड़े लेकर आओगी। समझ गई ना? हाँ ठीक है, समझ गई। चलो चलो रुको, आहिस्ता जरा इर्द गिर्द देख कर चलना, कोई तस्वीर ना ले ले हमारी। हमें ये मौका किसी को हासिल नहीं करने देना। ठीक है, आ जाओ। मुझे बताओ कि मेरे अदाकार कहाँ हैं? उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। कहाँ डायरेक्टर भी रह आ गए गए? हैं। ये तो मुझे भी नहीं मालूम सर। कितना टाइम हो गया उन्हें? 1 घंटा हो गया है, अभी तक नहीं बस पहुंचे। आते ही होंगे खामोशी से, सर। आहिस्ता देखकर तबे पाँव चलना है हमें। आ जाओ जल्दी जल्दी। अब गिनती का इंतजार करना मेरा। 1 2 3। मैं ठंड से जम रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या मतलब क्या कर रहा हूं? इसमें रहा तो बीमार पड़ जाऊंगा मैं। तुम ये पहनो। सही है, मेरे लिए तो ये भी अच्छा है। अल्लाह अल्लाह। सामने ही कपड़े बदलना शुरू कर दिए इसने। आए, आसिया मैडम, क्या आप अंदर हैं? जी हाँ, अंदर ही हूँ मैं। मैं अब सेट पर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ ठीक है। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखना नहीं मुझे, जल्दी करो। देखना नहीं मुझे, वरना तुम्हारी आंखें हाँ निकाल तुम दूंगी। तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे तुम्हें देखने का बहुत शौक हो। मुझे बताओ, मैं अभी ड्रेसेस, देखता हूँ। कैमरास, लाइट्स, तकरीबन सारी चीजें आ ये गई कैसा हैं। सीन है? अगर कुछ थोड़ी तो देर में मुझे हमने पसंद शूटिंग नहीं आ शुरू रहा। नहीं इसे की change तो कर बहुत देते हैं। मसला हो जाएगा हमारे लिए। इसकी जगह फिर दूसरा तो हमें सीन कर लोकेशन भी चेंज करनी होगी। आ जाइए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, सब कुछ तैयार है? जी हाँ, सब कुछ तैयार है, टीम भी आ गई है। किसी को नहीं बताया था कि सरप्राइज खराब ना हो। जबरदस्त। खुश आमदीद। आइए। बहुत शुक्रिया बेटी। बारी साहब, खुशामदीद, आपने हमें बहुत इज्जत दी। बहुत शुक्रिया। बारी साहब, मैंने एक ऐसी लोकेशन ढूंढी है कि मैं एक शानदार प्रोफेशनल मूवी शूट करने वाला हूँ। जबरदस्त शूट करना, क्योंकि मैंने बहुत पैसा खर्च किया है। हाँ बारी साहब, तुम्हें क्या हुआ? लोकेशन देखने के लिए गया था तो वहां से गिर गया मैं। हाँ, तुम जल्द ठीक हो जाओगे बेटा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बाबा चले आए, सेट को देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो। बारिश साहब, अगर आप सीन में चेंजेस करवाना चाहें तो। आसिया के घर वाले आए हैं। सेट रेडी है, आपको देख लेना चाहिए। ठीक है। आए, ये हमारा पूरा सेट है। मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने भी यहाँ आना था। इस तरह तुम लोग आगे कभी नहीं बढ़ सकते, खास तौर पर वो तुम्हारा भाई कदीर। पता नहीं कब क्या कर दें, कुछ नहीं जानते। उम्मीद करती हूँ आप तोलगा के लिए कुछ बुरा ना हो। अम्मी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? खुश आमदीद, क्या कोई मसला हुआ है? नहीं बेटी, हम तो बस यहाँ ऐसे ही मिलने आ गए। ये एक आम ही मुलाकात है ना? हाँ ऐसे ही कुछ है। बारी साहब, अगर तोलगा से कोई गलती हो गई है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं आराम से, मारपीट की जरूरत नहीं है। नहीं, तोलगा कोई गलती नहीं कर सकता, मैं उसकी जमानत देती हूँ। काश मैं ये कह सकती कि मुझे सुनकर खुशी हुई, मगर हेलो बारी साहब, कैसे हैं आप? क्या कोई नई सीरीज आने वाली है? सुना है कि तोलगा साहब के साथ आपके कुछ मसाइल चल रहे हैं, क्या आप इस बारे में कोई बयान देना चाहेंगे?
नहीं दोस्तों, मुझे कोई बयान नहीं देना। हम अपनी एक नई लव सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये इस साल की एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज होगी। ये सारी टीम जो आपको नजर आ रही है, ये इस सीरीज के लिए काफी मेहनत कर रही है, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हम यही चाहते थे कि आप लोग खुद आके इस मंजर को देखें। ये आसिया के बड़े भाई हैं, ये उनकी अम्मी और ये उनकी बहन। इन्होंने अचानक आकर आसिया को सरप्राइज दिया है। कदीर साहब, आप तो अपनी बहन की अदाकारी के खिलाफ थे, फिर अचानक आपने अपना जहन कैसे बदल लिया? इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले तो मुझे अपनी बहन पर मुकम्मल एतमाद है। हमें यकीन है कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी, लेकिन जाहिर है कोई ज़बरदस्ती नहीं है हमारी तरफ से। यानी वो अपनी मर्जी की मालिक है, आज़ाद है, और मैं उसका एहतराम करता हूँ। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि इस लड़ाई झगड़े के मामले को लेकर आप कोई न्यूज़ नहीं बना सकते, मगर हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है और आपके पास न्यूज़ के लिए एक बहुत बड़ी फैमिली है। ये रही। हाँ, ये जो आसिया का कारवान है वो किस तरफ है?